नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लगातार इनकी तरफ से जो है ठेका प्रथा का विरोध जो है किया जा रहा है। तकरीबन 6 महीने के करीब जो है इनको हड़ताल पर हो चुका है। और करनाल की बात की जाए तो करनाल में 2 महीने के करीब जो है इनको हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन जो है जारी है। कई बार जो मुलाकात हुई मगर मुलाकात जो है वो सफल नहीं होती है, जिसके बाद जो है इनकी तरफ से धरना दिया जाता है। करनाल जिला सचिवालय के सामने से जो है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। महिलाएं जो है वो भी आपको नजर आएंगे, भूखे प्यासे जो है यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं जानते हैं इनसे क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं इनसे एक बार बातचीत करते हैं। तमाम जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर नजर आएंगे, एक बार जो है बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 महीने के करीब आप जी नमस्कार। 2 महीने तो जी हमें करनाल में हो गए और 4 महीने से हम रोहतक पीजीआई में बैठे हैं। भाई हम तो एक ही बात बोल रहे हैं सरकार को, भाई जो सबके ऊपर आपने लागू कर दिया आपकी पॉलिसी, हम तो वही लेना चाहते हैं, वो हमारे को नहीं मिल रही। बार बार सीएम साहब को ही गुमराह किया जा रहा है। और जो है करनाल प्रशासन, हमने यात्रा स्टार्ट की थी, करनाल प्रशासन ने यहाँ पे रोक लिया था जी धर्मशाला में। उसके बावजूद भी हमारे पास रिटर्न में लेटर आया था सरकार की तरफ से कि आफ्टर 7 डेज में आपका काम हो जाएगा। तो उसके ये देखो लेटर जी, उसके 7 दिन के बाद भी हमें 2 महीने अब बैठे हैं यहाँ धरने पे, तो उसके बावजूद भी हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है जी। और अब हमने ऐलान किया है कि भाई 8 तारीख को हम यहाँ से चंडीगढ़ कूच करेंगे सीएम हाउस। कारण क्या है, मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? 2 महीने के करीब आपको यहाँ पर हो चुका जी है। कारण तो क्या क्या बताएं, या तो मतलब जो अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं, या ठेकेदार सरकार से ही बड़ा है ठेकेदार। ये 2 कारण हैं। तो कुछ और कर्मचारी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ जो है इनकी मांगे है। तकरीबन करनाल की बात की जाए तो 2 महीने के करीब हो चुका है। रोहतक पीजीआई की बात की जाए तो वहां पर 4 महीने के करीब जो है इनको बैठे हुए हो चुका है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ नमस्कार सर, कितनी मांगे हैं आपकी? क्या कुछ सर, हमारी तो एक के मांग है एचकरण की, और वो मांग भी सरकार ने ही लागू की थी, और वही चीज आप मांग रहे हैं। जनवरी में स्ट्राइक करी, उसके बाद 2 जून से लगातार, अब हमको 6 महीने हो गए, कल 7वां महीना लग जाएगा। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। सभी अधिकारियों के पास डाली है, सीएम साहब से मीटिंग कर ली, लेकिन बन जाएगा, पता नहीं वो कब आएगा दिन। मतलब हम लोग इतने परेशान हो गए, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। यहाँ हम धरना पे बैठे रहते हैं, इतनी सर्दी है, कोई बैठ कर देखो, हमारी माता बहन सारी बैठी है, कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं। कारण क्या है, क्यों नहीं देखते? मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? मांगे तो जी अब क्या बताए कि अधिकारी कैसे क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं। भाई कोई हम अलग से कोई मांग नहीं मांग रहे। सरकार ने पॉलिसी बनाई है, 2021 में लागू करी थी, और सरकार ने ये बोला था कि 2021 के बाद कहीं भी टेंडर नहीं होगा सरकारी संस्था के बाद। लेकिन 2021 के बाद फिर भी टेंडर चल रहे हैं। 2025 होगी, 4 साल हो गए टेंडर लगे हुए, चलते हुए। सरकार अपने वादे बोल देती है, वादे पूरे वादे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया। सिर्फ बातों से ही काम करती है सरकार, काम किसी का नहीं करती। अरे ये गरम 15,000 10,000 की नौकरी करने वाले 6 महीने हो गए रोड पे पड़े हैं, इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 10 बार तो सीएम साहब से मिल लिए, और क्या करे बताओ। तो आगे क्या निर्णय लिया? आगे यही निर्णय है जी, 8 तारीख को चंडीगढ़ के लिए कुछ करेंगे जी। तो 8 तारीख को जो है चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे, क्योंकि काफ़ी मांगे हैं इनकी। सिर्फ एक ही मांग है जिसको लेकर लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन जारी है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ बनी हुई, एक बार जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिन आपको यहाँ पर बैठे हुए हो चुके हैं? क्या सर 2 महीने हो गए हैं हमारे को यहाँ पर बैठे हुए। 2 महीने पहले यहीं करनाल में हमने पैदल यात्रा की थी। यहाँ हमारे को करनाल के जो डीसी साहब है उन्होंने कहा था कि 7 दिन में तुम्हारे काम करवाने की कोशिश। तो कारण क्या है, बातचीत नहीं हो पा रही है या कुछ बीच में पेच? 7 दिन से 2 महीने हो गए हैं सर, कोई हमारे को सुनवाई नहीं हो रही है। या तो लगता है रोहतक का जो पीजीआई का ठेके वो सरकार से बड़ा है, तभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। ठेका प्रथा का जो है विरोध किया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ बने हुए हैं। मैम,
जी नमस्कार जी। क्या कुछ 2 महीने तो यहाँ हो गए जी, 4 महीने रोहतक में बैठे थे, 6 महीने हो गए, कल से 7वां महीना लग जाएगा। तो हमारे पीजीआई में तो हमारे वीसी साहब की तो कुछ चलती नहीं। संदीप कौशिक ठेकेदार है, वही है जो हमारा लगातार महिलाओं का शोषण करता था और अब भी कर रहा है। इस वजह से हम दोबारा ड्यूटी पे नहीं जा रहे, क्योंकि जो सैलरी हमें 15,000 मिलती थी वो 10-10, 11-11 हजार, किसी को 8-8 हजार ऐसे तो काट के दे रहे हैं। तो हम दोबारा कैसे ड्यूटी ज्वाइन करें, ये बताओ ना। फिर हमारी एचकेआरएम की पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो उसमें क्यों नहीं डाला जा रहा हमें? दूसरे और जो सिक्योरिटी स्वीपर को दे दिया तो हमें भी क्यों नहीं दिया जा रहा? या तो उनकी भी वापस लो या हमें भी उसमें शामिल करो। और जो ठेकेदार है, मेन कारण ठेकेदार है, संदीप कौशिक को पीजीआई से निकाला जाए बाहर। और इतने गमन कर रखे हैं, इतने अधिकारियों से मिला हुआ, उन पर जांच हो और तभी हमारा हक मिल सकता है, उन भ्रष्टाधिकारियों को वहां से हटाने के बाद ही। तो कुछ और कर्मचारी हमारे साथ बने हुए, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आगे का निर्णय क्या कुछ आपकी तरफ से लिया नमस्कार जाएगा? जी मीडिया वाले साथियों को, आगे का निर्णय हमारा एक ही है। अगर हमारे को एचकेआर में शामिल नहीं किया गया तो हम यहाँ 8 तारीख को चंडीगढ़ के लिए पैदल मार्च निकालेंगे ही अगर हमारे काम नहीं किया गया तो। क्योंकि हमने जनवरी में 13 जनवरी 2025 को हड़ताल की थी और 20 जनवरी 2025 तक हमारी हड़ताल चली थी, जिसमें लिखित रूप में पीजीआई प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपका काम हो जाएगा। उस आश्वासन में से 1% भी हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई हमारी मांगे पूरी हुई उसमें एक भी। उसके बाद मजबूर होकर पीजीआई कर्मचारियों ने 2 जून 2025 को दोबारा हड़ताल की है और 4 महीने रोहतक के अंदर गुजारे। वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हार थक के हम रोहतक से चंडीगढ़ के लिए पैदल निकले थे ताकि हम सीएम साहब तक अपनी आवाज पहुंचा सके। यहाँ करनाल पहुंचते ही करनाल प्रशासन ने हमारे को रोक लिया। 1 हफ्ता का सप्ताह का टाइम दिया था करनाल प्रशासन ने, 1 हफ्ते में हम आपका काम कर देंगे। लेकिन हमारा काम जो का तो बना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ रुका हुआ, क्या रीजन है। रोहतक पीजीआई के अंदर स्वीपर सिक्योरिटी गार्ड कर दिए गए हैं, बाकी माड़ी, रिसेप्शनिस्ट और बैरर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन ये पेंडिंग में है। इनको क्यों नहीं किया जा रहा, ये हमारे को जवाब दिया जाए। वहां पर एक ही ठेका चला हुआ है, यानी कि अलग अलग ठेका चला हुआ, एक ही ठेका एपी सिक्योरिटी सर्विस, जिसके मालिक है संदीप कौशिक ठेकेदार। और वहां के जो सुपरवाइजर हैं सौरभ, वे भी बहुत प्रताड़ना करते हैं, कर्मचारियों को बहुत परेशान करते हैं, हद से ज्यादा परेशान करते हैं। तो हमने जो पॉलिसी सरकार ने बना दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हम वही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। ये पॉलिसी श्री मनोहर लाल खट्टर जी जब सीएम थे उन्होंने लागू की थी। उसके बाद श्री सीएम नायब सैनी जी आए हैं, उन्होंने एक बात की थी सीएम की कुर्सी बैठते ही कि जो गरीब को सेध देगा उसको मैं सेध जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं कोई टाटा बिरला इंसान नहीं है, सभी गरीब मजदूर परिवार से हैं। कोई किराए पर बैठा है, कोई किसी प्रकार गुजारा कर रहा है। लेकिन अब 6 महीने हो चुके हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी का किराया पेंडिंग है घर का, किसी के बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, कोई अपने एक टाइम रोटी खाए गुजारा करे, कोई खा ही नहीं रहा। कर्जे पर कर्जा चढ़ चुका है, मानसिक तौर तक परेशान हो चुके हैं ये कर्मचारी। अगर हमारे को एचकेआर में शामिल नहीं किया गया तो हम चंडीगढ़ निकलेंगे, चाहे उसके बाद सरकार हमारे को फांसी दे दे, जेल में डाल दे, गोली मार दे, डंडे मार दे, हम नहीं रुकने वाले। क्योंकि हम तो मरते पहले ही लिए, इससे तो अच्छा कि सरकार क्या कहीं जाके मर ले। और हम जनता से भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमारा दर्द समझे, दुख समझे और हमारा साथ दे। और दोबारा से हम श्री नायब सैनी जी से हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि हमारे को एचकेआर में शामिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं एचकेआरएम की मांग है इनकी, उसके अंदर शामिल किया जाए। अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो ये 8 तारीख को जो है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। इससे पहले भी कर चुके हैं, मगर इनको करनाल में रोक लिया था और अब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार इनके तरफ से जारी है। 6 महीने के करीब इनको रोहतक पीजीआई में प्रदर्शन करते हुए हो चुके हैं। और करनाल की बात की जाए तो करनाल में 2 महीने के करीब हो चुका है। वहीं इनकी तरफ से यही कहा गया कि आने वाली 8 दिसंबर को करनाल से जो है पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक जो है इनकी मांगे पूरी होती है। सिर्फ एक ही मांग है, एचकेआरएम में जो है इनको शामिल किया जाए, इस तरह की मांग इनकी तरफ से रखी गई है। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।